Hello everyone. Today by this video I am going to start the solution of NCERT for the student of class 12th. First of all, I am starting the solution of integration for your textbook NCERT, in which today I am taking exercise 7.1, and after completing this I will try to upload all the solution of R.D. Sharma of all the exercises. I will try. So this is the first video of solution. As you know, I am not interested to upload the solutions, but some students are asking for the solutions also. So in previous videos I have explained about the concept of integration, and link of that videos I will provide you in the descriptions. Here you will go for the solutions only, right? तो एक्सरसाइज 7.1 में वी हैव 22 सॉल्यूशंस, तो उस पर बेस्ड लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, और वो क्या है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx. तो मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता जाऊँगा. तो देखिए sin x का इंटीग्रेशन सारे बच्चों को पता है कि जो sin x का इंटीग्रेशन है हमारे पास cos x है, वो भी माइनस के साथ. तो डिफरेंशिएशन में क्या था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, तो वहाँ हम डिफरेंशिएशन में 2x का भी 2 लिखते थे, मल्टीप्लाइड में आता था, और यहाँ जो 2x के साथ में है वो अपॉन में चला जाएगा. तो इसका जो इंटीग्रेशन होने वाला है बाय 2 + c. तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ आई मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन, एंड योर सेकेंड क्वेश्चन इज cos 3x dx. तो अभी सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि cosec का इंटीग्रेशन कितना है sin 3x. x का जो कोफिशिएंट है वो फ्रैक्शन में चला जाएगा, एंड प्लस का c. डोंट फॉरगेट टू राइट c, राइट बच्चों. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलता हूँ मैं. तो जो थर्ड क्वेश्चन है आपका वो है e की पावर 2x dx, और सारे बच्चों को मालूम है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही है, लेकिन यहाँ x का कोफिशिएंट 2, तो दैट विल बी इन द फ्रैक्शन. तो e की पावर 2x/2 + c. तो सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट 3 क्वेश्चन इज हियर. नाउ वी मूव ऑन फर्दर. सारे सॉल्यूशंस मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप लोगों को, एंड द एक्सरसाइज विच हैव द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, more number of questions, we will divide that exercise into 2 parts, or maybe possible in the 3 parts. क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ax + b की होल पावर 2 dx. तो यहाँ समझ लीजिए इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करने जा रहे हैं, और वो दोनों तरीके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो यहाँ आप देखेंगे कि मैं अगर इसका पहले होल स्क्वायर एक्सपैंड कर दूँ, तो बच्चे जनरली करते क्या, होल स्क्वायर देखा उन्होंने एक्सपैंड कर दिया, a² x² + b² + 2abx और dx, राइट. तो यहाँ आपका जो आंसर आने वाला है वो a² x³ + b² x + 2abx² 2 + c. यहाँ 2 से 2 कैंसिल. तो यहाँ बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है. लेकिन हमारे पास इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि x की पावर n की तरह काम करेगा. बस यहाँ ध्यान क्या रखना है कि ये जो फंक्शन अंदर लिखा हुआ है दैट मस्ट बी लीनियर. तो इसका जो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम लिख सकते हैं वो कितना होगा, ax + b, दिस विल एक्ट एज ए x, तो x⁻², तो 2 + 1, तो इट विल बी व्हाट 3/3 बच्चों. उसके बाद जो x का कोफिशिएंट है वो और साथ में फ्रैक्शन में आ जाएगा +c. तो दिस इज योर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4. राइट. नाउ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो वो आपका है sin 2x - 4 e⁻³ 3x, और ये हो गया dx, राइट बच्चों. तो sin 2x का जो इंटीग्रेशन होने वाला है आप सब बच्चे समझ गए होंगे, इट विल बी -1/2 cos 2x, डायरेक्ट लिखेंगे आप इसको,
माइनस का 4/3 ई की पावर 3x है तो x का कोफिशिएंट अपॉन में e की पावर 3x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं अब हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है वो 4 e की पावर 3x प्लस 1 और dx। तो ये सारे के सारे जो बेसिक्स हैं वो मैं सारे एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले प्रीवियस वीडियोस में। यू कैन गो थ्रू द लिंक। यहाँ हम इसको 2 पार्ट्स में कर दें अगर, तो सभी बच्चे समझ रहे हैं कि ये 4/3 e की पावर 3x और यहाँ पे 1 dx। तो dx ऑफ x इज 1, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना x प्लस सी। तो देखिए 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो एनसीईआरटी में अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आप फंस सकते हैं, इसलिए आई एडवाइज्ड ऑल द स्टूडेंट फॉर मोर प्रैक्टिस यू मस्ट गो फॉर द रिफ्रेशर एंड द R.D. शर्मा एंड R.S. अग्रवाल आर द बेस्ट बुक फॉर दिस। तो यहाँ मैंने इसको मल्टीप्लाई किया x², इसको मैं यहाँ अंदर लेकर गया, समझ रहे होंगे आप सभी लोग, माइनस का 1 dx। अब मैंने x² को इंटीग्रेट किया तो x³ माइनस का x प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, अभी 7 मिनट नहीं हुए हैं हमको। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सॉल्यूशंस की तरफ नहीं भागना चाहिए, बट आई एम गोइंग अगेंस्ट माय द प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ax² प्लस bx प्लस सी, वेरी सिंपल, सबको मालूम है। ये हो गया ax³ प्लस bx²/2 प्लस cx प्लस d, सॉरी d नहीं, कांस्टेंट इज सी। ठीक है, तो आपको कांस्टेंट तो भूलना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 2x² प्लस e⁻x dx। तो यहाँ आप 2x³/3 प्लस e⁻x प्लस सी, राइट बच्चों। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी के जब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो देखिए कितना आसान से क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी। यहाँ पे ये √x माइनस 1/√x की होल पावर कितनी हो गई, 2 और dx। तो सबसे पहला काम आप यहाँ होल स्क्वायर खोल दें, क्योंकि यहाँ आप ax प्लस b की होल पावर n के इंटीग्रेशन को अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था वो फंक्शन लीनियर होना चाहिए। मैं क्लियर कर दूं, आप सोचें कि ax प्लस b की होल पावर 3 की तरह इसको आप करते नहीं कर सकते, ये फंक्शन लीनियर नहीं है, राइट बच्चों। तो यहाँ जब मैं इसका होल स्क्वायर एक्सपैंड करूँगा तो सभी को मालूम है इट विल बी वॉट x प्लस ऑफ 1/x एंड माइनस ऑफ 2। इसमें किसी को कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पर एक्सपैंड किया है। तो यहाँ a² प्लस b² माइनस 2ab, तो x का इंटीग्रेशन x²/2, 1/x का जो इंटीग्रेशन मेरे को मिलना है दैट इज व्हाट log ऑफ mod x, राइट, एंड माइनस ऑफ 2x प्लस सी। तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और वीडियो अभी केवल आपकी 9 मिनट की भी नहीं हुई है। ठीक है, तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी जब क्वेश्चंस को करें तो आपकी स्पीड भी यही होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो देखिए मैंने इंटीग्रेशन में आपको ये बताया कि डिफरेंशिएशन का फंडा क्या था कि हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करते थे, उसके बाद इंटीग्रेट करते, डिफरेंशिएट करते थे। और इंटीग्रेशन का फंडा क्या रहेगा, इंटीग्रेशन का फंडा ये है कि आपको फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है और उस फॉर्म में लेके आना है जिसका इंटीग्रेशन आप लोगों ने याद किया हुआ है, राइट बच्चों। तो देखिए मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ, x³ प्लस 5x² माइनस 4/x²। तो ये बच्चों वाले काम है, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो यहाँ ये कितना बचा x, ये कितना बचा ओनली 5, एंड व्हाट इज दिस बच्चों, -4x⁻⁻2 dx। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया
एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 5x माइनस 4 एक्स की पावर -2 प्लस 1 इट इज़ -1 अपॉन -1 प्लस c एंड यू कैन राइट इट एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x प्लस ऑफ 4 अपॉन एक्स प्लस c। तो आप फंक्शन को जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करना शुरू कर दें। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को 11 बता चुका हूं। अब हम आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये सॉल्यूशन का हमारा पहला वीडियो एंड आई विल ट्राई टू अपलोड solution of R.D. Sharma of some exercise initially so that you can understand the full concept with confidence. Right, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। तो देखिए वापस से यहाँ पे हमको फंक्शन को एक्स स्क्वायर बाय रूट एक्स प्लस 3x बाय रूट एक्स प्लस 4 बाय रूट एक्स, यहाँ तक सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये इस बॉक्स को भी हटा देना बड़े वाले को, यही। यहाँ सबको बात क्लियर। हम इसको x की पावर n की फॉर्म में लेकर आएंगे। यहाँ ये x की पावर 1/2 प्लस 3, ये रैशनलाइज करूँगा तो x की पावर कितनी हो जाएगी मेरी 1/2 और ये हो गया x की पावर माइनस का 1/2। आप लोग समझ रहे होंगे, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। ये पावर ऊपर जाएगी, 2 माइनस 1/2 करूँगा मैं तो 2 माइनस 1/2, तो ये हो गया मेरा 4 माइनस 1 3/2। तो देख लीजिएगा प्लीज़, छोटी छोटी मिस्टेक्स कहीं हो सकती हैं। तो ये हो गया x की पावर 3/2 प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस 4x की पावर माइनस 1/2 और dx। यहाँ हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 3/2 प्लस 1 इट विल बी 5/2 ओवर 5/2 प्लस 3x 1/2 प्लस 1 3/2 ओवर 3/2 प्लस 4 x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 तो इट विल बी 1/2 ओवर 1/2 प्लस c। रेस्ट यू कैन सिंप्लीफाई, you know that how you will simplify it and you will get the answer. Minus 1/2 plus 1 is what 1/2, right? तो यहाँ 12 क्वेश्चंस, 12th क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और टोटल जो क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज में वो है 22। 10 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर हम 13 की तरफ चलते हैं। तो अब क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। और मैंने आपसे क्या बोला कि आपका पहला टारगेट क्या, आपका पहला टारगेट रहेगा कि आप सबसे पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, राइट? और सिंप्लीफाई करने के बाद उस फॉर्म में लेकर आएंगे जिसका इंटीग्रेशन आपने याद किया हुआ है। तो यहाँ जल्दबाजी ना करें। आप देख रहे हैं ऊपर फैक्टराइज होता हुआ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स माइनस 1 प्लस 1 कॉमन, एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1, ये dx। पूरे में से मैंने x माइनस 1 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 एंड dx। दिस फंक्शन इज रिड्यूस्ड इन दिस वे और सभी को पता है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ बाई 3 प्लस एक्स प्लस c, राइट? तो 13 क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 14। तो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको देता जा रहा हूँ किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 1 माइनस एक्स रूट एक्स dx। सभी को मालूम है हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ रूट एक्स का मतलब x की पावर 1/2 है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे, तो x की पावर 1/2, यहाँ पावर 1 और 1/2, तो इट विल बी वॉट 3/2 और ये हो गया dx। 1/2 को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो 1/2 प्लस 1 3/2 ओवर 3/2 माइनस x की पावर 3/2 तो ये हो गया 5/2 ओवर 5/2 प्लस c। रेस्ट यू कैन डू इट योरसेल्फ, राइट? तो 14 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए 15th क्वेश्चन हमारा क्या है, दैट इज रूट एक्स
3x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x एंड प्लस ऑफ 3 और dx। तो साथ के साथ आप लोग आंसर टैली करते चले जाएं। यहाँ अब इस सॉल्यूशन को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से करेंगे इसको। ये हो गया x की पावर 2 और 1/2, तो 2 प्लस 1/2 विल गिव अस 5/2। देख लेना भाई, थोड़ी सी गलती हो सकती है यहाँ पे कैलकुलेशन में। ये 1/2 प्लस 1 इट विल बी 3/2 प्लस 3x टू दी पावर 1/2 और dx। इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट नहीं कर रहा, सब बच्चों को क्लियर होगा कि अब हमको करना क्या है, मैंने आपको समझा दिया है, राइट। तो जो सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, कई सारे क्वेश्चन हो चुके हैं इस टाइप के। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो देखिए 16 क्वेश्चन क्या है आपका, 2x माइनस का 3 cos x, सिंपली 1/1 आपको इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होना है। तो यहाँ 2x, तो ये हो गया 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस का 3 sin x e की पावर x प्लस c, राइट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। तो ये हुआ 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 3 sin x प्लस ऑफ 5√x। तो अभी एज सच ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल। 2x की पावर 3/3 sin x का नेगेटिव में जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 cos x, और यहाँ पे हो गया बच्चों ये 5x की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 और अपॉन में आया 3/2 प्लस c। तो बस 5 क्वेश्चंस और बचे हुए हमारे। और मैं आपको बता देता हूं कि जब मैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आपको दूंगा तो साथ की साथ मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने वाला हूं, जिससे कि आपको किसी भी तरह की क्वेश्चन प्रॉब्लम ना हो किसी क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं हम लोग। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 18? दैट इज sec x, और ये हुआ आपका sec x प्लस 10x और dx, राइट बच्चों। तो कर लीजिए इसको मल्टीप्लाई, ये हो गया sec स्क्वायर x। तो पहली एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, सिंपली जो फॉर्मूले आपने इंटीग्रेशन के किए हुए हैं उसका यूज़ है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन सारे बच्चों को मालूम है 10x, और sec x 10x का इंटीग्रेशन sec x प्लस c। और आपको मालूम है कि जब मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूँगा आई विल गेट दिस, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो समझ लें आप। अब यहाँ बच्चे इस क्वेश्चन को देखते ही पजल्ड, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि आप फंक्शन को सिंप्लीफाई करना सीख लें। तो यहाँ आप सभी को मालूम है आई कैन राइट दिस sec स्क्वायर x 1 over cos square x and this cosec square x is 1 over sin square x dx. What happened? ये चेक कर लो, आवाज़ आ रही थी ना पेजेस की, इसलिए मैंने बोला। सभी को मालूम है ये कितना होने वाला है। Everyone knows that sin square will be in numerator, cos square x will be in denominator and it will become what? tan square x dx, right बच्चों। अब सभी जानते हैं कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका 1 मार्क के लिए, MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसको लिख लें, क्योंकि आपने जो इंटीग्रेशन पढ़ा है वो sec स्क्वायर x का पढ़ा है, tan स्क्वायर x का आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैं इस फॉर्मूले से tan स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस sec स्क्वायर x माइनस 1। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ NCERT। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज वॉट? tan x माइनस x प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट एंड वी आर ऑलमोस्ट इन द एंड ऑफ द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर हम 20 की तरफ चलते हैं अभी, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20 एंड व्हाट इज दैट? क्वेश्चन नंबर 20 इज 2 माइनस साइन एक्स ओवर cos स्क्वायर एक्स dx। ट्राई करिए इसको, ये पकड़ना पेन बेटा, कुछ मत करो।
देखिए सेपरेट 2/cos² x माइनस का sin x अपॉन cos² x और dx, ये हो गया 2 1/cos² x इज sec² x, एक sin x cos x इज tan x, 1/cos x इज sec x tan x। तो सिंप्लीफाई करना है फंक्शन को और उस फॉर्म में लेके आना है जिसका इंटीग्रेशन हमको याद है, और हमको पता है कि sec² x का इंटीग्रेशन tan x है और sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x है प्लस c। तो 20 क्वेश्चन इज कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 21 की बारी, जो कि आपका MCQ के फॉर्मेट में है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपके जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए हैं इनको वो MCQ के फॉर्मेट में ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के दो नाम और, एक एंटी डेरिवेटिव और एक प्रिमिटिव। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है 21 क्वेश्चन में, देखिए दे आर आस्किंग एंटी डेरिवेटिव ऑफ √x प्लस 1/√x। तो इन शॉर्ट दे आर आस्किंग √x प्लस 1/√x और dx। तो सभी बच्चों को यहाँ तक मेरी बात क्लियर। व्हाट आई कैन राइट इट, तो आई कैन राइट इट x⁴ 1/2 माइनस x⁻⁻² 1/2 और dx। और बच्चों ये हुआ x⁻³ अपॉन 3/2 माइनस ऑफ x⁻⁻² 1/2 प्लस 1, तो माइनस का 1/2, सॉरी ये प्लस ही रहेगा बच्चों, माइनस 1/2 प्लस 1, तो इट विल गिव अस 1/2 ओवर 1/2 प्लस c। तो मैं पूरा लिख रहा हूँ उसको 2/3 x⁻² प्लस 2 x⁻⁻1/2 प्लस c। तो यहाँ आपके जो चार ऑप्शन हैं, तो उन चार ऑप्शन में जल्दबाजी ना करें, आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता था बच्चों को, जल्दबाजी नहीं करनी है जरा भी। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये कंप्लीट। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि मैं भी इंटीग्रेशन का रिवीजन कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 इज व्हाट, dy/dx ऑफ fx आपको गिवन है बच्चों, कितना 4x³ माइनस ऑफ 3/x⁴। इन शॉर्ट वी कैन से कि आपको f' गिवन है 4x³ माइनस 3/x⁴। एक कंडीशन और गिवन f2 = 0। तो आपको बताना है कि फंक्शन क्या होने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ के लिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मैं अगर जो फंक्शन लिखा हुआ है उसको इंटीग्रेट कर दूं तो आई विल गेट fx। ठीक है बच्चों, तो ये fx का डिफरेंशिएशन ये है, तो मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो आई विल गेट दिस। तो मुझे कुल मिला के fx dx करना है, f' dx। तो ये हो गया 4x³ माइनस 3 x⁴ को मैं ऊपर लेके चला गया, तो ये -4 मेरी एक स्टेप बच जाएगी, और ये हो गया dx। राइट बच्चों, अब आप इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो व्हाट यू विल गेट fx। तो fx कितना हुआ, ये 4x⁴ अपॉन 4 माइनस ऑफ 3 x⁻⁻4 प्लस 1, तो इट इज़ -3 अपॉन -3 एंड प्लस c। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, दिस इज प्लस। तो व्हाट इज fx बच्चों, ये हुआ x⁻⁴ प्लस ऑफ x⁻⁻3 प्लस ऑफ c, एंड दे आर आस्किंग द फंक्शन। और आपको गिवन है f2 पे वैल्यू कितनी दे रखी है, 0।
तो कुल मिला के कि जब फंक्शन की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे आपने रखा 2 की पावर 4, यहाँ पे रखा आपने 2 की पावर -3 और प्लस c। तो यहाँ तक मेरी बात सब बच्चों को क्लियर हो रही होगी। एक बहुत शानदार क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका 16 और बच्चों ये हो गया +1/8 प्लस ऑफ c। तो ये जो वैल्यू आपको निकल कर आई है, ठीक, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके आगे। तो c प्लस 16 8 जा 128 प्लस 1, तो 129/8 इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज c? माइनस का 129/8 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द फंक्शन। तो व्हाट इज फंक्शन वी हैव x टू द पावर 4 प्लस 1/x क्यूब and minus of 129/8, and which one is the option? Here we have the option number x की power 4 plus 1/x cube minus 129/8 and option A is right. तो 26 मिनट्स में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज NCERT की कंप्लीट कर ली है और जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमारे क्वेश्चन 39 है। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी थोड़ी सी लंबी होने जा रही है। So soon I will upload this video for you. Thank you guys.